जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। तो भाई आपको मैं बताऊंगा, जिन लोगों का हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, जिन भी स्टूडेंट का, तो वो भाई ये मत सोचिए कि हमारा स्कोर कम बना है और अदर बच्चों का जिनका अदर शिफ्ट में एग्जाम था तो उनका ज़्यादा बना है। तो आपको अभी मैं जो हार्ड शिफ्ट है उसकी कट ऑफ बताऊंगा भाई, कम होगी, लेकिन आपको जो नॉर्मलाइजेशन है ना उसके अंदर कितना बेनिफिट मिलेगा। यानी आपको मैं बताऊंगा टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट, फिर उसके बाद में आगे की 3 हार्ड टॉप की शिफ्ट, उसके बाद में 3 हार्ड शिफ्ट। इन 3 शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन कितनी है, इन 3 शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन कितनी है और इन 3 शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन कितनी है। इस तरीके से टोटल 9 शिफ्ट की आपको मैं नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ 36 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हुआ है और आपको मैं क्लियर करूं, सभी शिफ्टों को कभी भी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं दी जाती है। यानी कि शिफ्टों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। अगर सभी को नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, सभी की नॉर्मलाइजेशन बढ़ाई जाएगी, तो फिर इक्वल कैसे होंगे। नॉर्मलाइजेशन का फंडा कुछ ऐसा होता है कि जैसे सबसे ऐसी शिफ्ट निकाली जाती है जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट एवरेज स्कोर बन रहा हो, और उसके बाद में ऐसी शिफ्ट निकाली जाती है जिसके अंदर सबसे इजी हो और सबसे मिनिमम स्कोर उसके अंदर बना हो। यानी कि ये हार्ड हो गई आपकी, ये हार्ड हो गई और इसके अंदर सबसे ज्यादा हाई स्कोर बना है तो ये इजी हो गई। फिर इन दो शिफ्टों का एवरेज निकाला जाता है। जो भी नंबर बनता है, इन दो नंबरों के बीच में जो जितनी शिफ्टें आ रही है तो उनको इन दोनों के इक्वल किया जाता है। सॉरी, इनको इनका एवरेज निकाल के, अब इन दोनों का एवरेज निकाल के जितना बनता है इसके इक्वल किया जाता है। तो ये कुछ होता है भाई। बाकी आपको पता है कि एसएससी है, इसकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, एवरेज के ऊपर ये आपकी डिपेंड होती है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपकी की जाती है। तो वो कौन सी शिफ्टें हैं आपकी जो सबसे ज्यादा हार्ड रही है और उनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी है, आपको मैं कट ऑफ भी बताऊंगा। और उस कट ऑफ के साथ आपको बताऊंगा कि हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ, जो हार्ड शिफ्ट है उनका हमारी कट ऑफ के साथ कैसे आपका तालमेल सही से बैठेगा, वो भी आपको समय क्लियर करूंगा। काफी बच्चे कह रहे थे कि आपने जो कट ऑफ बताई है हाई है। आपको बता दूं, एग्जाम आपका इस बार मॉडरेट हुआ है, मॉडरेट टू हार्ड के बीच में समझिए कि ऐसा हुआ है। हार्ड शिफ्ट का बता दूंगा, नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट्स आपको पता चल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट के ऊपर बात करें दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, उसके अंदर एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको बता दिया कि 18, 19 और 20 दिसंबर बोल दिया था। तो दिसंबर नहीं है भाई, 18, 19, 20 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो आप ये समझिए कि नवंबर के अंदर ही आपका रिजल्ट आएगा। ये क्लियर है, नवंबर के अंदर रिजल्ट आएगा। तो आपको टाइम भी तो देंगे पढ़ने के लिए। ये तो है नहीं कि आपका 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट दे रहे हो, 10 दिन के बाद में आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो ये नहीं है। नवंबर के अंदर रिजल्ट आएगा और दिसंबर पूरा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और 15 जनवरी यानी कि 15 दिन ये मिलेंगे। टोटल कहें तो लगभग 45 डेज आपको मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। अभी भी आप पढ़ रहे हो, जो मैं आपको स्कोर बताऊंगा उतने आपके बनते हैं, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं जो है फाइनल के क्या, टायर सेकंड के। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, और क्या डाउट है आपका। टॉप 10 हार्ड शिफ्ट एवरेज मार्क्स क्या हैं, एवरेज मार्क्स भी आपको मैं बताऊंगा। तो इसको कर देते हैं रफ, ताकि यहाँ पे आपका क्लियर अच्छी तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी, जो आपके डाउट के अनुसार जो जानकारी होगी हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो आपको जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ हमारी कट ऑफ क्या है। जैसे हमारी कट ऑफ है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो हमारी कट ऑफ क्या है, तो हमारी कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। जनरल के अंदर हमने आपको बता रखा है कि 128 से 131 बिल्कुल सेफ है। अभी आपको पता चलेगा आपका इससे कम है ना, अगर आपके 115 भी है तो भी आप देखिए भाई, 110 है तो भी देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे सिस्टम बैठेगा आपका। अभी आगे क्या है, ओबीसी का मैंने आपको बताया 124 से लेके 127 तक है। एससी की अगर बात करें तो 105 से 107 है। एसटी की अगर बात करें तो 97 से 122, सॉरी 102 बनेगा। और इसका कितना बनेगा, ईडब्ल्यूएस का बनेगा आपका 114 से 117। ये हमारी कट ऑफ थी, ये हमने आपको कट ऑफ बताई थी। अब आपको बताता हूं टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट, टॉप 3 हार्ड शिफ्ट, एचएस लिख देते हैं
हार्ड शिफ्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम शिफ्ट डेट, शिफ्ट डेट लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं शिफ्ट कि कौन सी शिफ्ट है वो। तो शिफ्ट डेट के अंदर हमारी जो सबसे हार्ड शिफ्ट है तो वो कौन से वाली सबसे हार्ड शिफ्ट है भाई, तो वो है सबसे टॉप पे आती है आपकी 17 तारीख की, 17 तारीख की शिफ्ट आती है। कौन से नंबर की ये शिफ्ट है, तो ये हमारी थर्ड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट है। सेकंड हार्ड शिफ्ट आती है हमारी 18/9 की, जो कि कौन से नंबर की शिफ्ट है, तो ये भी है आपकी थर्ड शिफ्ट। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की हार्ड शिफ्ट कौन सी आती है, 24/9 की आती है, जो कि कौन सी आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। ये आपकी थर्ड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई। अब इनकी नॉर्मलाइजेशन, अब इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या है और इन तीनों का एवरेज मार्क्स क्या है। जिन भी बच्चों का इन शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है तो इनका एवरेज मार्क्स निकल रहा है भाई 115, 115 इनका एवरेज मार्क्स निकल रहा है। अब इसके अंदर मैं जोड़ता हूं नॉर्मलाइजेशन के, मैं मानता हूं कि इनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है, यहाँ पे एन ही लिख देते हैं, नॉर्मलाइजेशन। इनको नॉर्मलाइजेशन मैं मानता हूं कि इनको नॉर्मलाइजेशन लगभग मिल सकती है भाई 15 से 20 तक, 15 से 20 तक। अब 14 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, लेकिन ये बीच का मैंने माना है कि 15 से 20 तक मिल सकती है। अगर एवरेज मार्क्स 115 है तो इसके अंदर 15 जोड़िए, अगर एवरेज मार्क्स 115 है तो इसके अंदर 20 जोड़िए, तो क्या बना आपका, तो ये बनता है आपका कि 130, 130 और 135। तो कट्टों के अंदर कैसे बैठा, ये देख लीजिए कट्टों के अंदर कैसे बैठ रहा है। तो ये ऑल ओवर मैं ये जनरल का ले रहा हूं कि जनरल का एवरेज बना है, तो अदरवाइज अदर कैटेगरी से है तो आप इसके अंदर और भी आप कर लेना कि अपने अनुसार कितना बन रहा है। इसके अंदर और भी कम मान सकते हो आप, क्योंकि अदर कैटेगरी, क्योंकि जनरल का मैं ले रहा हूं तो और कैटेगरी के अंदर आप इससे कम मान लेना। नॉर्मलाइजेशन इतनी मानना कि नॉर्मलाइजेशन सबको इक्वल मिलेगी, वो कैटेगरी वाइज नहीं रहता है। नॉर्मलाइजेशन सभी को इक्वल करने के लिए दी जाती है। तो ये देख लीजिए इसके अंदर सही बैठा है कि 130 से 35, 128 से 31, तो एक दो कम भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुई आपकी टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट। उसके बाद में आगे की टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट कौन सी है वो आपको मैं बताता हूं। आगे की 3 हार्ड शिफ्ट है। फर्स्ट है आपकी 10/9 की है, 10/9 की है, जो कि कौन सी आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद है आपकी 19/9 की है, जो कि आपकी कौन सी है, 19/9 की थर्ड है, थर्ड है, ये आपकी फर्स्ट थी। इसके बाद है आपकी 12/9 की है, 12/9 की है, जो कि कौन सी है, थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है। अब इनकी नॉर्मलाइजेशन में कितनी मान रहा हूं, सॉरी एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो इनका एवरेज मार्क्स बन रहा है 117। पिछली का कितना था, 115। तो जैसे जैसे शिफ्टिंग बढ़ रही है ना भाई, एवरेज मार्क्स भी तो बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कम हो रही है। पिछली वीडियो का पिछली जो उसकी 3 शिफ्ट थी उसके अंदर मैंने क्या बताया कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगी 15 से 20, लेकिन इनकी नॉर्मलाइजेशन कम है। कितनी कम है, तो इनको मैं मानता हूं कि नॉर्मलाइजेशन एन ही लिख देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इनको कितनी मिल सकती है। तो हमने लिख रखा है इसका कि 10 से 15 ही, कि 10 से 15 ही। अब इसको सेट बिठा लीजिए कि अगर इसके अंदर हम 10 जोड़ते हैं तो 127 बनता है आपका, और अगर इसके अंदर हम 15 जोड़ते हैं, अगर इसके अंदर हम 15 जोड़ते हैं तो आपका 132 बैठता है। यानी कि देख लीजिए पूरा सेट बैठता है आपका 127 से 132, 127 से 132 इसके अंदर सेट बैठ रहा है। लेकिन थोड़ा सा कम है भाई, थोड़ी आगे की शिफ्ट है, क्योंकि पिछली 3 शिफ्टों से तो थोड़ी इजी है ये, तो इस तरीके से इनका भी सेट बैठा। अब टॉप की 3 लास्ट 3 हार्ड शिफ्ट कौन सी है, वही जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको ये जानकारी हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। जैसा आप कहोगे उसी के अनुसार वीडियो मिलती रहेगी। अब आगे की देख लीजिए, 19/9 की आपकी शिफ्ट है, कौन सी है, सेकंड है, सेकंड है। उसके बाद में आप देख लीजिए 9 तारीख की आपकी शिफ्ट है, जो कि कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद में देख लीजिए कौन सी आपकी 23 तारीख की आपकी शिफ्ट है, जो कि कौन सी है, ये भी आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। अब इनका मैं एवरेज मार्क्स देखता हूं कि एवरेज मार्क्स इनका कितना बन रहा है। अब पिछली जो 3 टॉप की थी उनका एवरेज मार्क्स 115, उसके बाद में आगे की 3 थी उनका 117, और इनका कितना है, इनका शायद 119 होगा, बिल्कुल 119 इनका है। अब 119 है प्लस में कितनी करेंगे, 119 है प्लस में कितनी नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब देख लीजिए इनकी नॉर्मलाइजेशन मैं मान रहा हूं, एन लिख लेते हैं, मैं मान रहा हूं इनकी नॉर्मलाइजेशन 8 से 10 प्लस तक। एक चीज दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं,
कि नॉर्मलाइजेशन की जितनी भी मैंने आपको शिफ्टें बताई है, हो सकता है कि इस शिफ्ट वाले बच्चे को 15 नॉर्मलाइजेशन मिले। हो सकता है जो सबसे फर्स्ट वाली शिफ्ट है, जो सबसे टॉप हार्ड की 1 है, उसके अंदर किसी बच्चे की नॉर्मलाइजेशन सिर्फ 7-8 नंबर मिले। आपको ऑल ओवर मैंने बताया कि इतने मैक्सिमम बच्चों के बढ़ेंगे, और सबसे जो इजी शिफ्ट है उनके अंदर मिनिमम बच्चों के बढ़ेंगे, लेकिन सबसे हार्ड शिफ्ट होती है ना, उनके अंदर लगभग 90% बच्चों को बेनिफिट होता ही है। तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी जोड़ लेंगे, लेकिन ऑल ओवर आपको बता रहा हूं कि इतना बढ़ सकता है। अब इनकी जो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर ऐड कर लीजिए, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 10 है, तो इसका कितना बनता है 129 और 127। तो ये बनता है आपका, यानी कि 127 और 129 देख लीजिए, 127 से 129 इसके बीच में ही बैठा है आपका। तो इस तरीके से ये आपका जो है हार्ड शिफ्ट वाले हैं, इन बच्चों को बेनिफिट होगा। नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट आपको मैंने बता दिए हैं, और इस कट्टों के अंदर बैठ रहे हैं, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के है, ये आपका बिना नॉर्मलाइजेशन के है। अगर मैंने इतना बताया कि इस तरीके से आपका इन शिफ्टों के अंदर हुआ है, तो आप इसके अंदर जोड़ लेना। कहीं ना कहीं आप इसके अंदर मान सकते हो कि कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आप भी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये पूरा डाटा आपका रहने वाला है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।